पहली खबर जो आ रही है कर्नाटक से, जहां बेंगलुरु में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सीसीटीवी में कैद इस घटना में 3 नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लाखों के गहने लूट लिए। घटना मादनाय कनहल्ली इलाके के श्री राम ज्वेलर्स की है। लूट की वारदात तब हुई जब दुकान बंद होने वाली थी। सीसीटीवी फुटेज में 3 नकाबपोश लुटेरे दुकान के अंदर घुसते साफ नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बंदूक की नोक पर करीब 18 लाख रुपए के गहने लूट लिए और फिर सभी लुटेरे अपनी कार में बैठकर हाईवे की ओर रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी के आधार पर जाँच कर रही है। बिहार के अररिया में तालिबानी सजा देखने को मिली, जहां एक युवक और महिला को बिजली के खंभे से बांधकर गांव वालों ने बेरहमी से पीटा। घटना भरगामा थाना क्षेत्र के सिबरबनी पंचायत की है, जहां गांव वालों ने कथित प्रेम प्रसंग में महिला और युवक को पकड़कर पहले बिजली के खंभे से बांधा और फिर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। इस बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अररिया एसपी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यूपी के हाथरस में जमीनी विवाद ने उस वक्त हिंसक रूप लिया जब कार सवार दबंगों ने सरेआम सड़क पर फायरिंग की। जवाब में ग्रामीणों ने भी पथराव शुरू कर दिया। ये नहीं पूछ रहे कि कहां से मामला सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के जिमेशपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। कार सवार दबंग सड़क पर खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जवाब में गांव वालों ने पथराव किया और हमलावरों को खदेड़ दिया। फायरिंग और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में वाहन चोर और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई में एक चोर के पैर में गोली लगी है और आरोपी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। दरअसल स्टेशन रोड इलाके से 19 जुलाई को चोरी हुए पिकअप वाहन के मामले में पुलिस शनिवार रात चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार 3 संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक वाहन चोर तबसीर के पैर में गोली लगी, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तबसीर सुल्तानपुर का रहने वाला है और उस पर लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत 9 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। यूपी के जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। छात्रों ने फैकल्टी और मेडिकल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्रों ने फैकल्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। छात्रों का आरोप है कि उनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। परीक्षा में बैठने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। एक छात्र ने फैकल्टी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश भी की है। छात्राओं ने छेड़खानी की शिकायत पर धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है। मेडिकल प्रशासन पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने से छात्र उग्र हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। तालाब और सरकारी जमीन पर बनी 22 अवैध दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जानकारी के मुताबिक हथौड़ा क्षेत्र में तालाब और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके 22 अवैध दुकानें बनाई गई थीं। कई बार नोटिस देने और माइक से चेतावनी के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन ने शनिवार को बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और एसडीएम मौके पर मौजूद रहे। हालांकि कुछ अवैध मकानों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। पुलिस बल की सहायता से इस सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के अपहरण से सनसनी मच गई। उसे मॉर्निंग वॉक के दौरान फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया गया और फिर पत्नी से मांगी गई 1 करोड़ की फिरौती। घटना गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र की है,
जहां पादरी बाजार के रहने वाले रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी अशोक जायसवाल मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी 2 कार पर सवार 7 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और फिल्मी स्टाइल में उनका अपहरण कर ले गए। फिर उनकी पत्नी से व्हाट्सएप कॉल पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो 6 टीमों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया और 12 घंटे में अशोक जायसवाल को छुड़ा लिया गया। यूपी के मुरादाबाद में दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई, जहां शराब पीते वक्त झगड़ा हुआ और उस दौरान एक युवक ने अपने ही 2 दोस्तों पर चाकुओं से हमला कर दिया। मामला कटघर थाना क्षेत्र की गुलाबबाड़ी का है, जहां आरोपी सारिक अपने दोस्तों जुनेद और शहनवाज के साथ शराब पी रहा था। तभी कहासुनी के बाद उसने चाकू निकाल लिया और फिर दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल दोस्त सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन कोई उन्हें अस्पताल नहीं ले गया और पुलिस के पहुंचने तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार हत्यारे सारिक की तलाश में जुटी है। यूपी के गोंडा में जबरन धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया। यहां एक युवती ने फैजान नाम के युवक पर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के बाद धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। दरअसल फैजान ने पहले सोशल मीडिया पर खुद को अक्षय बताकर बहराइच की युवती से दोस्ती की। फिर 2015 से 2023 तक उसका शोषण और ब्लैकमेलिंग के जरिए छांगुर बाबा के मदरसे में धर्मांतरण कराया। 2024 में युवती ने गाजियाबाद में केस दर्ज कराया। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है और फैजान पेरोल पर बाहर है। उसके पिता का दावा है कि फैजान निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर भी जांच जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। हैरानी की बात यह कि इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए पाए गए। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स के जरिए लड़कियों को फंसाया जा रहा था। पुलिस टीम ने 2 युवतियों को गिरोह के चंगुल से रेस्क्यू किया है। जांच में पता चला है कि आरोपियों के पाकिस्तान और दुबई से संपर्क के सबूत मिले हैं। अब तक 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 6 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एसएसपी देहरादून के मुताबिक गिरोह रिवर्ट टू इस्लाम नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, जिसमें ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जा रहा था। बिहार के भागलपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपहरण की सूचना पर गांव में गई पुलिस टीम पर ही लोगों ने फायरिंग की, पथराव किया और इसमें 2 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। घटना पीर 35 के लकड़ाकोल गांव की है, जहां कहलगांव थाना पुलिस अपहरण की सूचना पर सिविल ड्रेस में छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें अपराधी समझ लिया और घेर कर पथराव और मारपीट शुरू कर दी। हमले में एएसआई देवगुरु और सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस टीम पर फायरिंग की बात भी सामने आई है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से कुख्यात 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसके खिलाफ 30 से ज्यादा केस दर्ज थे। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाल के पास का है, जहां पुलिस को गोरखपुर से गिरफ्तार किए गए 25,000 के इनामी बदमाश अजय नट की निशानदेही पर हथियार बरामद करने जाना था। इसी दौरान अजय नट ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में 2 गोलियां लगीं। घायल बदमाश को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजय नट पर बिहार और यूपी के कई जिलों में लूट, छिनैती और हत्या की कोशिशों के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रशासन ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की अवैध शराब के जखीरे को तहस-नहस कर दिया। जिले के कुक्षी समेत 4 थाना क्षेत्रों में जब्त की गई करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपए की अवैध शराब पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति की निगरानी में कार्रवाई हुई। इस दौरान मौके पर पुलिस, आबकारी विभाग और राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा जिले के विभिन्न थानों में जब्त करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए की अवैध शराब को भी नष्ट किया गया। धार कलेक्टर और डीआईजी के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां एक रिटायर्ड डीआईजी राकेश शुक्ला साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें आईएएस अधिकारी का परिचित बताकर लाखों की ठगी की।
मामला हजरतगंज के अलीशा अपार्टमेंट का है, जहां रिटायर्ड डीआईजी राकेश शुक्ला रहते हैं। उन्हें व्हाट्सएप पर आईएएस बलविंदर कुमार के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। फिर एक कथित सीआरपीएफ कमांडेंट का नाम देकर सस्ते में घरेलू सामान का झांसा दिया गया। क्यूआर कोड भेजकर डीआईजी से 1,75,000 रुपए ऐंठ लिए गए। राकेश शुक्ला ने साइबर ठगी की शिकायत हजरतगंज थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सोनप्रयाग से जो अगली खबर है वो ये कि रुद्रप्रयाग के रास्ते में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण आवाजाही में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। पहाड़ों पर इन दिनों मौसम ने कहर बरपाया है। अलग अलग हिस्सों में जो तबाही की तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग के रास्ते में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया है। श्री केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से गौरीकुंड में रोक दिया गया है। प्रशासन की टीम लगातार रास्ते को साफ करने के काम में जुटी है। मार्ग में फंसे लगभग 100 यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया। एसडीआरएफ की टीम क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के महकर तालुका में काच नदी में बाढ़ के पानी में कई लोग फंस गए। रिपोर्ट देखिएगा। इन दिनों बाढ़ और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। एक ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से आई है, जहां नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर समेत कई लोग फंस गए। गांव वालों ने रस्सी के सहारे ट्रैक्टर और लोगों को बचाने का काम शुरू किया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। अगर समय रहते लोग वहां नहीं आते तो बड़ा हादसा हो सकता था। गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रैक्टर को बाहर निकाला और इस हादसे को टाल दिया।